नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएन जीके जीएस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के 100 प्रश्न का दोस्तों हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के सुपर फास्ट रिवीजन को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा। यह वीडियो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का खासियत बात है साथी, हम आपको 100 उस प्रकार के प्रश्न करवाएंगे जो प्रश्न कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछा हुआ प्रश्न आपको पता होगा एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। अगर इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा देख लेते हैं तो 100 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के सुपरफास्ट रिवीजन को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए यह नारा दिया गया था आपको आर्य समाज के द्वारा। आर्य समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आप बोल सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का दोस्तों स्थापना किया गया था। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1875 में इसका स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं जो मुंबई में इसका स्थापना किया गया था। और दोस्तों याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लोटों का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। और बोल सकते हैं भारत का मार्टिन लूथर किंग पूछा जाए किसे कहा जाता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। मूर्ति पूजा के विरोधी थे दोस्तों कौन? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का अगर मूल नाम आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं मूल शंकर। दोस्तों इसका मूल नाम हो जाता है क्या? मूल शंकर, याद रखिएगा। दोस्तों ब्रह्म समाज का हम बात करते हैं तो ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया आपको 1828 में। और इसका स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज का अगर हम बात करते हैं तो प्रार्थना समाज का दोस्तों स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1867 में इसका स्थापना किया गया था। इतने बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस के मुख्य घटक दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से बताइए। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपको मीथेन हो जाएगा। अगर दोस्तों हम गोबर गैस का बात करते हैं तो गोबर गैस का जो आविष्कार किया गया किसके द्वारा किया गया था? आप बोल सकते हैं सीबी देसाई के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो सीबी देसाई के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था गोबर गैस का। अगर हम मीथेन का बात करते हैं तो मीथेन का सूत्र हो जाता है CH4, याद रखिएगा। मीथेने को दोस्तों मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में आप बोल सकते हैं मीथेन गैस उत्पन्न होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा जाए तो मीथेन आप लॉक कर दीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का बात करते हैं जिसको CO2 कहा जाता है। तो CO2 दोस्तों इसे आग बुझाने वाली गैस कहा जाता है। और CO2 बोल सकते हैं वायुमंडल में इसकी प्रतिशत मात्रा 0.03% के आसपास होती है। दोस्तों अगर हम सल्फर का बात करते हैं जिसको क्या बोला जाता है? गंधक बोला जाता है। सल्फर को गंधक साथी कहा जाता है। इसको S से सूचित किया जाता है। परमाणु क्रमांक 16 होता है। तो रबर के वल्किनाइजेशन में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? वल्कीकृत करने में तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन का बात करते हैं तो नाइट्रोजन को N से सूचित किया जाता है। परमाणु क्रमांक इसका 7 होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन है। और कितना प्रतिशत? तो 78%। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? दोस्तों हम कितने बार बता चुके हैं, हमको पूरा उम्मीद है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? यह हवाई अड्डा आपको स्थित है इंदौर में। ऑप्शन सी जो है दोस्तों इसके लिए सही उत्तर माना जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? इसका संबंध दोस्तों कौन देश से है? तो स्पेन से है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, स्पेन से इसका संबंध हो जाता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यूएसए का, दोस्तों अगर हम अमेरिका का बात करते हैं तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। और रूस का दोस्तों बात करते हैं तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा देश हो जाता है रूस। और फ्रांस का बात करते हैं तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। विकल्प सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, रेडॉन का दोस्तों इसमें प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? विनय पिटक का संबंध पूछा जा रहा है कौन धर्म से इसका संबंध है? तो बौद्ध धर्म से इसका संबंध हो जाता है। विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक्स होते हैं? राष्ट्रीय ध्वज में आपको तिलियों की संख्या पूछा जा रहा है। तो इसमें जो दोस्तों तिलियों की संख्या होता है 24 होता है, यानी 24 बोल सकते हैं। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन दोस्तों किसके द्वारा तैयार किया गया था? फिंगली वेंकिया के द्वारा। और राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अगर आपसे अनुपात पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 3:2 बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्त लोग बताइए। प्रश्न का था सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में है। ऑप्शन बी सही है, हरियाणा आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। कहता है लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस जो होता है इसको किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से इसको प्राप्त किया जाता है। दोस्तों हम शैवाल का बात करते हैं तो शैवाल और कवक ये दोनों का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है ना, यह सेलुलोज का बना होता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? आप बोल सकते हैं माइकोलॉजी कहलाता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं कवक की कोशिका जो भित्ति होता है ना, यह काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था सबसे चमकीला ग्रह कौन है? इस 4 ऑप्शन में से सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो आप शुक्र बोलिएगा। शुक्र को आप बोल सकते हैं मेरे प्यारे भाई सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। आप बोल सकते हैं सुबह और शाम का तारा पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह जो है यह दोस्तों पृथ्वी की बहन भी इसको बोला जाता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह पूछा जाए तो शुक्र बोल सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं बुध का, तो बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह आपको बुध है। शनि का बात करते हैं तो यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। मंगल का बात करते हैं दोस्तों तो इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति आप बोल सकते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो होता है यह किसका कहता है मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं शक्ति का और बात करते हैं हम उष्मा का, तो ये दोनों आपको आता है अदिश राशि के अंतर्गत। अदिश राशि के अंतर्गत आता है दोस्तों शक्ति का मात्रक पूछा जाए ना तो आप वाट बोल सकते हैं शक्ति का मात्रक, जिसको W से सूचित किया जाता है। तो उष्मा का मात्रक दोस्तों पूछा जाए ना आप जूल बोल सकते हैं उष्मा का मात्रक। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता मार्गरेट नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है? इस नाम से किसको जाना जाता है? तो सिस्टर निवेदिता को जाना जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर माना जाएगा। सरोजिनी नायडू का बात करते हैं तो इसे भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारत कोकिला के नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। यह प्रथम भारतीय महिला है
जो कांग्रेस का दोस्तों अधिवेशन करने वाली प्रथम भारतीय महिला हो जाता है। कांग्रेस का 1925 का अधिवेशन दोस्तों इसी के द्वारा किया गया था, कानपुर में आप बोल सकते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट बोलिएगा दोस्तों। 1917 की अधिवेशन इसी के द्वारा किया गया था। लेकिन प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। कहाँ की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की साथी बनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में प्रथम शतक लगाया? दोस्तों आप बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? लाला अमरनाथ हो जाएगा। प्रथम बार यही लगाया था। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्रिकेट का जन्मदाता कौन देश को बोला जाता है? तो इंग्लैंड को बोला जाता है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वीणा, बांसुरी, शहनाई और तबला। इसके बारे में किसको नहीं पता होगा साथी? यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। इसका सही उत्तर शहनाई वादक हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां जो है यह बिहार के रहने वाले थे, याद रखिएगा। यह एक ऐसा साथी है बिस्मिल्लाह खां, याद रखिएगा, शहनाई वादक है जिन्हें भारत के चारों पुरस्कार मिले हैं बिस्मिल्लाह खां को। 2001 में साथी इसे भारत रत्न दिया गया और भारत रत्न लता मंगेशकर को भी दिया गया था 2001 में, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत का मानक समय किस देशांतर पर स्थित है? भारत का मानक समय जो है किस देशांतर पर स्थित है? तो 82.5 डिग्री आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल आपसे पूछा जाए अहमदाबाद आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं तो इसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही भारत का बिस्मार्क भी इसको कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा है, कहाँ है? तो इसकी प्रतिमा आप बोल सकते हैं गुजरात में है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे। प्रश्न कहता है भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया था दोस्तों? तो यह किया गया था आपको कहाँ? पोखरण में किया गया था। और पोखरण कहाँ है? तो आप बोल सकते हैं राजस्थान में किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पोखरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? गोवा में बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, गोवा। और गोवा जो है ना दोस्तों आप बोल सकते हैं गोवा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आप बोल सकते हैं गोवा का। गोवा का राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो पणजी बोल सकते हैं। गोवा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो मांडवी नदी के तट पर गोवा बसा हुआ है। प्रश्न कहता हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन हो जाते हैं? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हो जाते हैं। विकल्प सी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं सही उत्तर को चुने हैं आप। अटल बिहारी वाजपेयी का बात करते दोस्तों तो यह नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। विज्ञान पूछा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी बोल दीजिएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी का अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? शैवाल में किसकी मात्रा? तो क्लोरोफिल की मात्रा आप बोल सकते हैं सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान के संसद को जाना जाता है नेशनल असेंबली के नाम से। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर होना चाहिए इसके लिए। राष्ट्रीय पंचायत दोस्तों किसके संसद को बोला जाता है? तो आप बोल सकते हैं
नेपाल देश के संसद को बोला जाता है। अगर आपसे जातीय संसद पूछा जाए, जातीय संसद, बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है। पार्लियामेंट दोस्तों आप बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। कहता दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, पंपास के नाम से जाना जाता है। विकल्प बी इसके लिए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जो पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अगर आपसे तत्व पूछा जाए ना, तो आप ऑक्सीजन बोलिएगा। क्या बोलिएगा दोस्तों, ऑक्सीजन बोलिएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध दोस्तों कौन नदी पर स्थित है, यह कृष्णा नदी पर स्थित है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, कृष्णा नदी पर स्थित हो जाता है अलमाटी बांध। कहता है चीन की राजधानी कहाँ पर स्थित है, तो चीन की राजधानी आपको बीजिंग हो जाता है, चीन। चीन का अगर हम बात करते हैं साथी, तो आप बोल सकते हैं कागज का आविष्कार, कागज का आविष्कार चीन में हुआ। ताश का आविष्कार अगर पूछा जाए तो चीन में बोल सकते हैं। मुद्रा की शुरुआत आप बोल सकते हैं, तो यह भी आपको चीन में हुआ था। ये सब बात आप बोल सकते। चीन का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, संघाई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन है। पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है, तो इसके लेखक हो जाता है प्रेमचंद जी। ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था। कहाँ पर संपन्न हुआ था, तो इस चार ऑप्शन में से अमृतसर में संपन्न यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जो देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह उक्ति किस महान व्यक्ति की है। यह दोस्तों किसके द्वारा कहा गया था, मदन लाल ढींगरा के द्वारा यह कहा गया था। कर्नल वैली की हत्या इन्हीं के द्वारा किया गया था, मदन लाल ढींगरा के द्वारा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो जाता है। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है, अगर आपसे पूछा जाए तो इसके समाधि स्थल का नाम, तो आप बोलिएगा दोस्तों जो शक्ति स्थल, शक्ति स्थल इसके समाधि स्थल का नाम है, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आप बोल सकते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या है। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन अगर आपसे पूछा जाए, इसे चार ऑप्शन में से आप ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा, हाइड्रोजन। सूर्य का अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो सूर्य और हाइड्रोजन बम ये दोनों आपको नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सूर्य में हाइड्रोजन भी होता है और हीलियम भी होता है। सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है। कितना प्रतिशत, लगभग में 71% के आसपास आप बोल सकते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था। कौन वंश के शासक द्वारा किया गया था, चालुक्य वंश के शासक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मौर्य वंश का संस्थापक क्या हो जाता है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाता है, कौटिल्य बोल सकते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। अर्थशास्त्र दोस्तों चाणक्य के द्वारा लिखा गया, जिसमें राजा महाराजाओं के बारे में चर्चा किया गया है। अर्थशास्त्र का जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तब तो एडम स्मिथ हो जाता। पूंजीवाद का जनक भी एडम स्मिथ को माना जाता है। कहता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE कहाँ स्थित है। यह आपको कहाँ स्थित है, मुंबई। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, मुंबई में यह स्थित है। हैदराबाद का बात करते हैं तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली, आगरा, मथुरा, यमुना नदी बोलिएगा। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। दोस्तों शिमला समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ था ना, कहता है किस वर्ष हुआ था, 1972 बोल सकते हैं। और शिमला समझौता हुआ आप बोल सकते हैं जो पाकिस्तान और अपना भारत के बीच हुआ था, शिमला समझौता। एगो हुआ दोस्तों पंचशील समझौता,
एगो याद रखिएगा आप, पंचशील समझौता। पंचशील समझौता होता है साथी आपको कब, 1954 में होता है। भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पंचतंत्र की रचना किसने की है। तब पंचतंत्र के लेखक पूछा जाए तो आप बोल सकते विष्णु शर्मा हो जाता है इसके लेखक। कलहन का बात करते हैं दोस्तों, तो राज तरंगिनी नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है, कलहन के द्वारा। और इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। कहता ह्वेनसांग किस देश का निवासी था, यूनान, भारत, अरब और चीन दिया गया है। सही उत्तर दोस्तों चीन हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता आत्महत्या की थैली किससे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली बोला जाता है आपको लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। लाइसोसोम का खोज डी डुवे के द्वारा किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। राइबोसोम का बात करते हैं तब प्रोटीन का मेरे भाई इसे फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, और प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया का बात करते थे, हिंदी नाम इसका हो जाता है सूत्रकणिका, और कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता ऑक्सीजन की खोज किसने की। ऑक्सीजन का खोज दोस्तों सीले और प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी बोल सकते हैं, जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया था। तो ऑप्शन जो बी है इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। मैकुलन का अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो यह आप बोल सकते हैं विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कार, इस खोज दोस्तों इसी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, मैकुलन के द्वारा किया गया था। प्रश्न का था हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। कौन सा था, तो सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, यानी एक एचपी कहता है कितने वाट के बराबर होते हैं, तो 746 वाट के बराबर थे। एक हॉर्स पावर दोस्तों 746 देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, तो आप ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ है, यह कहाँ पर है, तो यह है नागपुर, ऑप्शन बी। नींबू का बात करते हैं तो नींबू में आपको साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। नींबू रस का पीएच मान दोस्तों रेलवे एग्जाम में कई बार पूछा गया था, 2.4 बोल सकते हैं नींबू रस का पीएच मान होता है। प्रश्न कहता है रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था। इसके बचपन का नाम पूछा जा रहा है तो मनु बोल सकते हैं, ऑप्शन ए मनु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर है। 1 कैलोरी जो है यह कितने जूल के बराबर है, 4.2 जूल के बराबर होते हैं 1 कैलोरी। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो अरावली पर्वत अगर जब भी आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। पंपास घास के मैदान किस देश में उपस्थित है, तब पंपास जो है दोस्तों यह अर्जेंटीना, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश की अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए यानी राजधानी पूछा जाए तो बांग्लादेश की राजधानी हो जाता है ढाका, और दोस्तों ढाका, और इसकी मुद्रा हो जाता है टका, याद रखिएगा इसकी मुद्रा हो जाता है। तो बांग्लादेश किस वर्ष कहता है स्वतंत्र हुआ, तो यह हुआ था 1971 में हुआ था। प्रश्न कहता है जो भारत भवन का वास्तुकार कौन था। आप इसका सही उत्तर लॉक कर सकते हैं चार्ल्स कोरिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में दोस्तों तो यह बोला जाता है लौह इस्पात को आप बोल सकते हैं। अपना भारत का जो अर्थव्यवस्था है ना, जो मिश्रित है, याद रखिए मिश्रित प्रकार का अर्थव्यवस्था होता है अपना भारत में है। प्रश्न कहता है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यही अगर पूछा जाए जो गाड़ी के हेड लाइट में, क्या दोस्तों अगर आपको हेड लाइट में पूछा जाता तब आप बोलते अवतल दर्पण,
अवतल दर्पण बोलते हैं, और चेहरा देखने में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? सबसे इजी प्रश्न है दोस्तों। तो कार्बन का परमाणु संख्या आपसे पूछा जा रहा है तो 6 बोलिएगा। प्रतीक होता है C। कार्बन का संयुक्ता याद रखिए 4 होता है, यह कई बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन कहता है सीरी के किले का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? सीरी के किले का जो निर्माण किया गया था ना, यह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। विकल्प C सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिला कटवाकर किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा, इसका निर्माण करवाया गया था। किलिमंजारो अफ्रीका में है। कहता किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? यह किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण? ज्वालामुखी पर्वत का दोस्तों यह उदाहरण हो जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होना चाहिए। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक अगर पूछा जाए ना तो पास्कल के सिद्धांत पर दोस्तों यह काम करता है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय आपसे पूछा जा रहा है तो मिहिर सेन बोलिएगा। देखिए ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, मिहिर सेन हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत है साथी आपको किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता प्रेरी घास का मैदान कहाँ स्थित है? यह घास का मैदान स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में बोल सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया करता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा मकर रेखा। ब्राजील का अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो आप बोल सकते हैं विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राजील के द्वारा किया जाता है। कॉफ़ी में जो नशा पाया जाता है उसका क्या नाम है? कैफीन नाम है, याद रखिएगा। और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। चाय में दोस्तों थीन पाया जाता है। सांपों वाला देश ब्राजील को कहा जाता है। प्रश्न कहता है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा हडसन नदी के तट पर स्थित हो जाता है न्यूयॉर्क का अगर हम बात करते हैं। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश होता है 90 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? मलेरिया दिवस पूछा जाए तो आप 25 अप्रैल बोलिएगा, मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। मलेरिया का खोज रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से यह रोग हो जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति दोस्तों इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दूध उत्पादन से। आप बोल सकते हैं श्वेत क्रांति का संबंध हो जाता है। श्वेत क्रांति का जनक पूछा जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है। अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील जो है ना यह उड़ीसा में है। उड़ीसा का बात करते हैं तो उड़ीसा दोस्तों आप बोल सकते हैं जो 1 अप्रैल 1936 में बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर होता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? संसद, ऑप्शन सी। संसद का बात करते हैं तो यह अनुच्छेद आपको 79 में है। संसद के 3 गो अंग होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा दोस्तों अनुच्छेद आपको है 80 में, लोकसभा 81 में, राष्ट्रपति का पद आपको 52 में है, प्रधानमंत्री का पद 74 में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है अंग महाजन पद की राजधानी थी। दोस्तों अंग महाजन पद की राजधानी चंपा हो जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है?
यह संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। विकल्प सी आप लॉक कर सकते हैं। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों करवाया गया था इसका निर्माण। लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील आपको स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो भारत में जो जनगणना की जाती है 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। इसका उत्तर बताइए। कहता है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित है आपको कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न ये रहा, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल तथा कंपोनेंट्स का डैश कहते हैं। आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा? हार्डवेयर कहते हैं। विकल्प सी में सही जवाब दिया गया है। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो उस गैस का नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आग बुझाने वाली गैस इसी को कहा जाता है। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण है। दोस्तों बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेट्स जिसको बोला जाता है, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। यह होता है आपको विटामिन डी के कमी कारण, ऑप्शन सी। और विटामिन डी का प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो आप सूर्य का प्रकाश बोल सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। और याद रखिएगा साथ ही विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कौन ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी। विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो बोलिएगा आप क्या? कैल्सीफेरॉल बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए दोस्तों उम्र होना चाहिए आपको कितना वर्ष? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होना चाहिए? कहता 65 वर्ष, 60 वर्ष, 75 वर्ष। आप इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं, कोई आयु सीमा नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? यह जो लागू किया गया था 1948 में लागू किया गया था। प्रश्न का था पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। यह दोस्तों आप बोल सकते हैं जो यह बना था लकड़ी का। किसका? लकड़ी का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण करवाया गया कुली कुतुब शाह के द्वारा। चार मीनार का निर्माण करवाया गया। किस राज्य के परिवहन विभाग ने कहता है चलो एफ लॉन्च किया? दोस्तों उस समय में यह करंट अफेयर्स के प्रश्न थे, तो आप बोल सकते हैं यह लॉन्च किया गया था असम राज्य के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता इसमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा सूचना का अधिकार दोस्तों नहीं सम्मिलित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कहता कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 में किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कहता है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आप सही उत्तर बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा? पंजाब में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध का दोस्तों पथ प्रदर्शक पूछा जाए शिवाजी बोलिएगा। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। देश का सबसे गहरा बंदरगाह, देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम हो जाता। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त हो जाता है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम। कहता है निम्न राजवंशों से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? इसको जीतने का काम किया चोल राजवंश। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जो परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान यानी वर्तमान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन कब हुआ? इसका गठन कब हुआ था? तो 1948 में इसका गठन हुआ था।
अगला प्रश्न देखिए, कहता है बिहार बंगाल से अलग हुआ। बिहार दोस्तों बंगाल से अलग हुआ 1912 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, एक अनुच्छेद और लिख लीजिए आप, यानी आर्टिकल लिख लीजिए 57। 57 लिख लीजिए और यही उत्तर सही हो जाएगा, 57। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? आप बोल सकते हैं इसका सही उत्तर होना चाहिए दारा शिकोह। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, दारा शिकोह होना चाहिए। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है ना दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से हर्षवर्धन को दिया जाता है। किसको? हर्षवर्धन को दिया जाता है। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने, कहता है किस साम्राज्य को रुहुमा कहकर संबोधित किया? किसको किया था? पाल। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था 7 वाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन शुरू किया। कहाँ शुरू किया था? तो महाराष्ट्र में किया था। महाराष्ट्र इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? उस शासक का नाम हो जाता है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ऑप्शन ए सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो यह हीरा दोस्तों शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता कौन से वृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? सही जवाब हो जाएगा अंकोर वाट मंदिर। दोस्तों अंकोर वाट मंदिर यह हिंदुओं का मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, जो कि कहाँ है? तो आप बोल सकते हैं कंबोडिया में है। कहाँ है दोस्तों? कंबोडिया में यह मंदिर स्थित है। प्रश्न का था वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? सही उत्तर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट पूछा जा रहा है, तो हर्षवर्धन, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन तो क्या हुआ? आंशिक रूप से दोस्तों चावल का उत्पादन घट गया हरित क्रांति के दौरान, और गेहूं का उत्पादन बोल सकते हैं जो बढ़ गया था। हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है? विस्मित नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति का जनक अपना भारत में किसको कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।